नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल के पहाड़ों के उन दुर्गम गांवों तक जहां आज तक नेता सिर्फ चुनावी वादों तक ही सीमित रहते थे, अब खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच रहे हैं। जनता के बीच आकर उनकी बातें सुन रहे हैं और सरकार की गारंटी पूरी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई तस्वीर बन रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता के गलियारों से निकलकर सीधे जनता के आंगन तक पहुंच रहे हैं। सरकार गांव के द्वार नाम का उनका ये विशेष अभियान अब हिमाचल की राजनीति की पहचान बनता जा रहा है। पहले जहां सरकारें केवल घोषणाओं और योजनाओं तक ही सिमटी रहती थी, अब सीएम सुक्खू खुद गांव-गांव जाकर जनता की परेशानियां सुन रहे हैं, उनकी जरूरतों को समझ रहे हैं और हर घर तक सरकार की गारंटी पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज के गांव बागा सराहन पहुंच गए हैं। यहां पहुंचना आसान नहीं है। जिला मुख्यालय कुल्लू से यहां तक पहुंचने में करीब 10 घंटे लगते हैं, लेकिन सीएम सुक्खू सड़क मार्ग से यहां पहुंचे और लोगों के बीच सीधा संवाद शुरू किया। रास्ते में निर्मंड और अन्य कई जगहों पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। गाँव के लोग काफी उत्साहित दिखे क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री खुद उनके दरवाजे तक आए हैं। बागा सराहन भले ही भौगोलिक रूप से दूर हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये इलाका बेहद ही अहम है। यहाँ के लोग सालों से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करते रहे हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि बशलेव जोत होकर बठार तक सड़क का निर्माण हो जाए और आनी जलोड़ी जोत सुरंग परियोजना पूरी हो जाए ताकि यहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी सुधरे। वर्तमान में इस गांव से जिला मुख्यालय कुल्लू की तुलना में राजधानी शिमला पहुंचना ज्यादा आसान है। मुख्यमंत्री का ये दौरा केवल औपचारिकता नहीं है, वह ग्रामीण केवल राम के घर रात्रि प्रवास कर रहे हैं। गांव वालों के साथ बैठकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, स्थानीय व्यंजन और संस्कृति को भी करीबी से जान रहे हैं। यही सीधी पहुंच और संवाद सीएम सुक्खू की इस नई राजनीति में सबसे बड़ी खासियत बनती जा रही है। मुख्यमंत्री के इस मॉडल ने सत्ता के उस पुराने ढर्रे को तोड़ दिया है जहां नेता चुनाव के समय ही गांव तक पहुंचते थे। अब सत्ता स्वयं जनता के दरवाजे पर खड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह सीधा संवाद जनता में भरोसे की एक नई लहर ला रहा है। सरकार की योजनाओं को खिताबी दायरे से निकालकर लोगों के जीवन में उतारने का जो प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो प्रदेश की राजनीति में बदलाव का बड़ा संकेत है। कांग्रेस की गारंटी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों को चुना, जहां पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। यहाँ की कांग्रेस की गारंटी योजना के तहत करीब 1800 पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने हैं। गाँव की महिलाओं को भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुक्खू इस दौरे के दौरान 1500 रुपए प्रति माह मिलने वाली इस योजना पर भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा इसी दिशा में सरकार की सक्रियता का संकेत है कि कांग्रेस अपने गारंटी कार्ड के वादों को धीरे धीरे हर गांव तक लागू करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार ये दिखा रही है कि जो वादे किए हैं उन्हें समय पर पूरा भी किया जा रहा है। उससे जनता में भरोसा बढ़ा है। दुर्गम क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना ये दिखाता है कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीनी हकीकत में बदलाव भी लाना चाहती है। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री इस तरह के दौरे कर रहे हैं। इससे पहले डोडरा कवार में उन्होंने शिक्षक हरदयाल खेपान के घर पर रात्रि प्रवास किया था। कुपवी तीर्थन घाटी के सरची गांव और लाहौल स्पीति जैसे बेहद दुर्गम इलाकों में भी वो पहले रात्रि प्रवास कर चुके हैं। वहां जाकर भी लोगों की समस्याएं सुनी है। खास बात यह है कि डोडरा कवार जैसे इलाके भारी बर्फबारी के चलते कई महीनों तक पूरे प्रदेश में कटे रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू वहां भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की ये दौरे केवल सरकारी दौरे नहीं है, कांग्रेस के मिशन 2027 की तैयारी भी है। अगला विधानसभा चुनाव दूर नहीं है और कांग्रेस जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। गारंटी कार्ड पर सीधी डिलीवरी से जनता के बीच भरोसा बढ़ रहा है। यानी जिन वादों को कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने गारंटी कार्ड में लिखा था, जैसे महिलाओं को 1500 रुपए देना, हर घर को मदद देना वगैरह, उन्हें अब सीधे जमीन पर लागू किया जा रहा है। विपक्ष के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि जनता अब देख रही है कि सरकार केवल दफ्तरों में नहीं बल्कि उनके दरवाजे पर है। मैं आनी में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग शिकला पहुंच रहा है, तो उससे प्रदेश की आर्थिकी में कुल्लू 4 घंटे में पहुंचे और टूरिस्ट यहाँ से होकर आए। हम इस एरिया के लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर से उसमें टनलिंग बननी चाहिए। सुखविंदर जी काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, मांग जरूर कर रहे हैं, तो बता दो आप। मिल थोड़े ही रहे हैं, लेकिन जितनों को मिल रहे हैं ना। और ये आज हम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की योजना दे रहे हैं, क्योंकि लुखिंदर जी वहां बोलते हैं
इनके ओपोजिशन लीडर 1500 कहाँ है। जैसे जैसे हमारी स्थिति ठीक होगी और 5 साल के लिए हम आए हैं, आज इतनी महिलाओं को 1500 मिल रहे हैं, साल के कितने मिलेंगे? 18,000। कितने? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने मिलते हैं? 6,000। कितने मिलते हैं? और हम 3 गुना ज्यादा दे रहे हैं, 18,000 रुपया। और कब तक मिलेंगे? जब तक आपके शरीर में अंतिम सांस है, तब तक हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको 1500 रुपया देगी। ये कहां से मिले हुए? ये कोई कहां से आए हैं ये पैसे? ये आपके पैसे हैं, मेहनत कश किसान के पैसे हैं, बागवान के पैसे हैं, आम आदमी के पैसे हैं। जो आपके पैसे दे दिए जाते थे बड़े बड़े लोगों को, वो उन चोर रास्तों को बंद करके हम ये पैसा आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। क्या बोलते हैं? आर्थिक प्रतिबंध। हमने सरकारी कर्मचारियों को 16 ओपीएस क्या दिया? बीजेपी ने हमारे 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग बंद कर दी। हम भी इस देश के एक अभिन्न अंग हैं, हमारा भी अधिकार है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप विश्वास करना, 2027 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश होगा और 2032 में सबसे अमीर प्रदेश हिमाचल प्रदेश होगा। जब आप गर्व महसूस करेंगे कि हम हिमाचल से आते हैं, हमें हिमाचल पर गर्व है, आपकी जेब में पैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी वाले गौरक्षक तो बहुत बनते हैं। आज मैंने 1500 रुपए 500 रुपए उसमें बढ़ाया, दुखिंदर जी 700 से बढ़ाकर जिन्होंने गौ सदन खोलने हैं उनको 1200 रुपया एक गाय पालने का हिमाचल प्रदेश की सरकार हर महीने दे रही है। हर पंचायत प्रधान यहाँ जो बैठा है, जब से हमारी सरकार आई है, कोई भी वर्ग ले लीजिए, हमारी सरकार ने उनको हर बजट में पैसा बढ़ाया, हर बजट में पैसा बढ़ाया। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए पैसा नहीं बढ़ाया। हमारा चुनाव तो 2027 में होना था। राजनीतिक चुनाव के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। बड़े बड़े उद्योगपतियों को 125 यूनिट बिजली भी फ्री में दे दी। लेकिन हमारी सरकार ने नीतिगत फैसला किया और आज मुझे खुशी है कि हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज बागा सरान की पंचायतों में से जो हमारी माताएं बहनें आई है, हर 1500 देने आज। ये नई राजनीति पुरानी सत्ता व्यवस्था को सीधी चुनौती देती है। अब नेता केवल भाषण नहीं दे रहे, जनता के घर पहुंच रहे हैं, चौपालों में बैठकर समस्याएं सुन रहे हैं, रात्रि भोज भी कर रहे हैं, स्थानीय जीवन को समझ रहे हैं। यही सीएम सुक्खू की राजनीति का नया मॉडल है, जो कांग्रेस को हिमाचल की जनता के बीच फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।